जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि प्लासी का युद्ध जो है ये कब हुआ था। लगाइएगा साथियों आंसर क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आप इसको अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि प्लासी का युद्ध जो है ये कब हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों आप सभी लोगों का कि बक्सर का युद्ध जो है ये कब हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, बक्सर का युद्ध जो है ये आपके 1764 ईस्वी में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का 20 सही जवाब दिए गए हैं 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रॉबर्ट क्लाइव कौन था। चलिए बताइएगा साथियों कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ये कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ये ब्रिटिश सेना अधिकारी थे। ऑप्शन यहाँ पर क्या है तो आप लोग का सी सही जवाब है, ब्रिटिश सेना अधिकारी थे रॉबर्ट क्लाइव, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोग का कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण जो है क्या था। चलिए साथियों बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में साथियों ये 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आप इसको अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे। तो याद रखेंगे साथियों एनफील्ड राइफल के कारतूस हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का डी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है साथियों कि 1857 की क्रांति के नेता दिल्ली में कौन थे। चलिए बताइएगा साथियों कि 1857 की क्रांति के नेता दिल्ली में कौन थे। तो साथियों याद रखेंगे बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब दिए गए हैं बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पर कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने कहाँ युद्ध किया था। तो 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने कहाँ से युद्ध किया था। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग ये ग्वालियर और कालपी से किए हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, ग्वालियर और कालपी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 1857 की क्रांति को किसने कहा पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 की क्रांति को किसने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो याद रखेंगे साथियों ये कहे हुए थे आपके बीडी सावरकर। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, बीडी सावरकर हो जाएंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है ये कब हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो साथियों याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को होता है। तो याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है कि कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी। तो कांग्रेस की स्थापना जो है याद रखेंगे साथियों ए ओ ह्यूम जो है ये कांग्रेस की स्थापना किए हुए थे। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आप सभी लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो पहली बार जो है ये कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुए थे। तो पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुए थे बंबई में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब दिए गए, बंबई में हुए थे साथियों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का। क्वेश्चन दिया गया कि 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था। तो याद रखेंगे साथियों ये किए हुए थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब दिए गए हैं, लॉर्ड कर्जन, आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि वंदे मातरम किसने लिखा था।
चलिए साथियों आंसर लगाइएगा कि वंदे मातरम जो ये किसने लिखा था। तो वंदे मातरम को लिखे हुए थे आपके बंकिम चंद्र चाट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आप सभी लोग का सही जवाब है, बंकिम चंद्र चाट्टोपाध्याय हो जाएंगे। अगर आप लोगों से राष्ट्रीय गान अगर पूछ दिया जाए तो याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो ये राष्ट्रीय गान को लिखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। साथियों बताएंगे आप सभी लोग। और साथियों अभी तक आप सभी लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिले हैं रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइएगा आप लोग कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ये कब हुआ था। तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि असहयोग आंदोलन जो ये शुरू कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है याद रखेंगे 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था। बताइएगा आप सभी लोग कि नमक सत्याग्रह जो है ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो नमक सत्याग्रह होता है दांडी से। ऑप्शन ए यहाँ पर आप सभी लोग का सही जवाब है, दांडी यात्रा से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। बताइएगा साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि भारत के विभाजन की सिफारिश किसने की थी। तो भारत के विभाजन की जो सिफारिश थे साथियों किसने किया था। तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना जो है ये भारत के विभाजन की सिफारिश किए हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन आप लोग का सी यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों सी राजगोपालचारी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब बी हो जाएंगे, सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है ये कब हुआ था। तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को क्या है तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखेंगे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं और ये 2 बार अपने पद पर रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग का क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है कि गुलाम वंश का संस्थापक जो है कौन था। बताइएगा साथियों कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का सी सही जवाब दिए गए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है ना कौन था। तो गुलाम वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे ये कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे। ऑप्शन आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, इल्तुतमिश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है कि इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का जारी किया था।
बताइएगा साथियों कि इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का जो है यहाँ पर जारी किए हुए थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग टक्का जारी किए थे। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का सही जवाब सी हो जाएंगे, सिल्वर टक्का जो है ना जारी किए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा किसने जो है विकसित की थी। तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा को किसने विकसित की थी। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यह किए हुए थे आपके कौन, तो इल्तुतमिश के द्वारा जो इक्ता प्रथा विकसित की गई थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। बताइए साथियों कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान जो है ये भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि किस सुल्तान को खुदा का साया कहा जाता है। बताइए साथियों कि किस सुल्तान को खुदा का साया कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये बलमन को बोला जाता था। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का बी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग जो है पीडीएफ के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो आप पीडीएफ के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।